हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज्य स्टडी क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। कुछ कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है। श्रवण की प्रवृत्ति के आधार पर ही ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी अनेक ग्रंथियां होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि में उपरा ग्रंथि, जनन ग्रंथि और प्लेसेंटा ग्रंथि। अब हम पढ़ते हैं कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो क्या होती है। यह नलिका वहीन ग्रंथि अपना स्त्राव सीधे रक्त में प्रवाहित करती है, यानी ये वाली जो ग्रंथि है ये अपना स्त्राव सीधे रक्त में प्रवाहित करती है। तंत्रिका तंत्र की भांति अंतःस्रावी ग्रंथि भी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव करती है। इसमें पहले नंबर पर पीयूष ग्रंथि था, तो हम पढ़ते हैं कि पीयूष ग्रंथि होती क्या है। पाई जाती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को सेल टर्सिका भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। और पीयूष ग्रंथि का आकार पुरुषों में मक्का के दाने के आकार की तथा महिलाओं में गर्भावस्था में काफी बड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, पश्चपाली और अग्रपाली। पश्चपाली और अग्रपाली। पश्चपाली दो प्रकार की होती है, वसोप्रोटीन और ऑक्सीटोसिन। और जो अग्रपाली है वो तीन प्रकार की होती है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स और लुटियोट्रॉफिक हार्मोन्स। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 पर थायराइड ग्रंथि क्या होती है। पाई जाती है गले में, श्वसन नली के नीचे। थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में पाई जाती है, श्वसन नली के नीचे। और थायराइड ग्रंथि का जो वजन है वो 25 से 30 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि का जो आकार है वो एच के आकार की कैसी होती है, एच के आकार की होती है थायराइड ग्रंथि। और अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि की विशेषता क्या है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हार्मोन्स, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म 90% और टाई आयोडोथ्रोमिनिन 10%। और थायराइड ग्रंथि का जो रंग है वो गुलाबी होता है। और थायराइड ग्रंथि में जो बीमारियां हैं, एक तो जड़मानवता, घेंगा और मिक्सिमा होता है। अब हम पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ये स्थित होती है थायराइड ग्रंथि के नीचे, यानी जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। इसका दूसरा नाम परा अवटु भी है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य क्या होता है, रक्त में सीए की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। और पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स दो हैं, पैराथार्मोन और डेलिस्टोनिन। और अब हम नंबर 4 पर पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि। स्थित होती है मस्तिष्क में, आकार चपटा, यानी पीनियल ग्रंथि का आकार कैसा होता है, चपटा होता है। रंग व्हाइट सफेद रंग की होती है। हार्मोन्स मेलाटोनिन, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है। 5वें नंबर पे पढ़ते हैं थाइमस ग्रंथि। स्थित होती है हृदय के ठीक आगे, यानी हृदय के ठीक आगे स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। हार्मोन्स निकलता है इससे थाइमेसिन, थाइमेसिन हार्मोन्स निकलता है। और थाइमस ग्रंथि का जो कार्य है वो लिम्फोसाइट का विभेदन करना और प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण करना। थाइमस ग्रंथि के ये दो कार्य हैं। अब पढ़ते हैं हम एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है स्थित किडनी के ऊपर होती है। कहाँ स्थित होती है, किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम अधिवृक्क भी है। और इसकी जो दो बीमारियां हैं, एक तो भूख नहीं लगती एड्रिनल ग्रंथि, और बीपी गिर जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एक तो एल्ट्रोस्टेरोन और एपिनेफ्राइन। और एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, डोंटेक्स और मेंडला। आशा करती हूँ आपको ये हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है आपको समझ में आ गई होगी। और कल पढ़ेंगे हम मिश्रित ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।